तो फाइनली साथियों आज हम सॉल्व करने वाले क्वेश्चन पेपर जो कि आपका 10 सितंबर का क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। जितने भी छात्र इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई में एग्जाम देने गए थे उन सभी क्वेश्चनों को मैं यहां पर लेके आ चुका हूं। जो छात्र आईटीआई में एग्जाम देने गए थे, बहुत सारे छात्र अब जुड़ रहे हैं जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ रहे हैं जिनका एग्जाम हो रहा है। तो उनका कहना है कि सर आज की डेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आज ऐसे जो छात्र हैं जो कि मैंने कल के वीडियो में बताया था कि जो लोग व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, और जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप बता सकते हैं। आपकी हेल्प से जितने भी यूट्यूब की तरफ से जितने भी यूट्यूब पे हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं जो कि आईटीआई सेकेंड ईयर वालों का है, वो सभी लोग देख पाएंगे वीडियो और एक यहाँ पर उन लोगों को तरीका मिल पाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बहुत सारे छात्रों ने क्वेश्चन बताया और कुछ छात्र अभी तक नहीं बताए। तो चलिए, यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो क्वेश्चन शुरुआत करते आज का जो कि पूछे गए थे एग्जाम में। पहला क्वेश्चन इन्होंने बताया कि पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रतिकर्षण मोटर्स के रोटेशन की दिशा को कैसे उल्टा करना है, मतलब उल्टा करने की जो तरीका है उसको कैसे किया जाता है। तो देखिए, ब्रश का जो अक्ष होता है उसको स्थानांतरित करते हैं तो क्या हो जाता है, उसकी जो दिशा होती है वो उल्टा हो जाती है। किस चीज़ की? प्रतिकर्षण मोटर के। ध्यान रखिएगा। तो ये आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है। जितने भी छात्रों ने ए ऑप्शन मारा उनका बिल्कुल सही हो जाता है। एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन है इसी तरह के देखने को नहीं मिले होंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर क्रम से नहीं किया हूँ। जैसे छात्र बताएं उसी तरह मैंने क्वेश्चन बनाया और आपके सामने शो करा रहा हूँ। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी मोटर में आदि कुंडल वाइंडिंगर होती है, जैसे कि मिक्सर में या ग्राइंडर में या छत का पंखा में या वॉशिंग मशीन में। तो इसमें आपका सही हो जाता है डी ऑप्शन। वॉशिंग मशीन में क्या होती है? आदि कुंडल होती है। तो इसमें आपका सही हो जाता है डी ऑप्शन। ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था कि एकल चरण प्रेरण मोटर की स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच कोणीय विस्थापन क्या होता है, मतलब कि कितने अंश का इसमें अंतर होता है। 45 से यहाँ पर दिया गया इलेक्ट्रिकल डिग्री, और बी ऑप्शन दिया गया 60 इलेक्ट्रिकल डिग्री, और यहाँ पर 0 दिया गया इलेक्ट्रिकल डिग्री, और डी ऑप्शन दिया गया 120 इलेक्ट्रिकल डिग्री। तो इसमें आपका सही हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। 0 डिग्री कितना होता है? 0 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिग्री होता है, जो कि इसमें सी ऑप्शन देगा। जितने छात्रों ने सी ऑप्शन मारा उनका बिल्कुल सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि स्लिप्ट चरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है। जो स्लिप्ट चरण मोटर होता है उसका कार्य सिद्धांत किस पे कार्य करता है? लेंज के नियम पे, या जूल के नियम पे, या फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम पे, या फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पे। कल भी ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। कल का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला था। तो इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए लेंज का नियम। ए ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि एग्जाम में पूछा गया था। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए, जो कि क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि कौन सी दोष स्थिति में थर्मल अतिभार रिले एसी प्रेरण मोटर की रक्षा करता है? शॉर्ट सर्किट, या खुला परिपथ, या अतिभार, यतिधारा, या कम वोल्टेज। इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी अतिधारा। सी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि यदि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर वाइंडिंग खुले परिपथ में स्टार्टिंग किया जाता है तो मोटर का प्रभाव क्या होगा? नहीं चलेगी, या धीमी गति से चलेगी, या बहुत तेज गति से चलेगी, या इसमें दिया गया कि चलती है लेकिन लोड खींचने में सक्षम नहीं है। तो इसमें आपका सही हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कि विल नॉट रन, मतलब कि नहीं चलेगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चनों को इंग्लिश में भी किया है और कुछ क्वेश्चनों को हिंदी में भी किया है, ताकि जितने भी हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं, हिंदी में भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, और इंग्लिश में भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें पूछा गया था क्वेश्चन कि किस प्रकार के वाइंडिंग तार को सबमर्सिबल पंप मोटर को वाइंडिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है? पीवीसी कवर प्रकार, या टेरलिन थ्रेड प्रकार, या सुपर एनिमल टाइप, या डबल सूती कवर प्रकार। तो इसमें आपका सही हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर पीवीसी कवर प्रकार। ए ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया था कि एसी वाइंडिंग में कॉइल को क्या कहते हैं। एसी वाइंडिंग में दोस्तों कॉइल को हमेशा ध्यान रखिएगा क्या करते हैं, तो श्रेणी में जुड़े घुमाव की संख्या को बढ़ाते हैं, जो कि इसमें ए ऑप्शन दिया गया है। तो जितने छात्रों ने ए ऑप्शन मारा उनका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया था कि कुंडल और ओवरहैंग बांधने के लिए किस प्रकार की इंसुलेटिंग सामग्री का चयन किया जाता है। सूती स्लीव्स का, या एम्प्लायर स्लीव्स का, या टेरलिन धागा का, या फाइबर ग्लास टेप का। ये भी क्वेश्चन मैंने कल के वीडियो में बताया था और आज भी रिपीट हुआ है, मतलब कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको नो हो सकता है तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आपका जो सही हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जिसको हम टेलरिन धागा बोलते हैं, ठीक है। या इसको आपका यहाँ पर बांधा जाता है, सूती जो स्लिप्स होते हैं उसके द्वारा बांधा जाता है। किसके द्वारा? सूती जो स्लिप्स होता है उसके द्वारा बांधा जाता है। क्योंकि आप देखे होंगे जब वाइंडिंग किया जाता है तो उसमें क्या किया जाता है, जो वाइंडिंग की जाती है उसको बांधा जाता है, तो उसी को यहाँ पर कहा जा रहा है। तो इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि खुले सर्किट में रोटर बार हो तो एसी इंडक्शन मोटर पर क्या प्रभाव होता है। शाफ्ट का कंपन होता है, या मोटर शुरू नहीं होगी, या धीमी गति से चलता है, या मोटर की अति गर्म होने पर। तो इसमें आपका सही हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि यहाँ पर हमारा जो मैच कह रहा है। नहीं से साथियों, यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा कि मोटर के अति गर्म होने पर जो इंडक्शन मोटर होता है उस पर प्रभाव होता है, तो ज़्यादा ये गर्म नहीं होना चाहिए। ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 11 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया था कि आपूर्ति देने से पहले वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण आवश्यक है। ग्राउंडर टेस्ट, या पोलरिटी टेस्ट, या ओपन सर्किट टेस्ट, या शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो इसमें आपका सही होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जिसको बोला जाता है पोलरिटी टेस्ट। बी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया था कि अवरुद्ध रोटर प्रशिक्षण द्वारा त्रिकला प्रेरण मोटर का कौन सा नुकसान निर्धारित किया जाता है। कॉपर की कमी, या कॉपर हानि, या हिस्टैरिसीस हानि, या भंवर धारा हानि। तो इसमें आपका सही हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जिसको बोला जाता है कॉपर की कमी। ए ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि यदि डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट हो जाती है तो गति क्या है उस समय। तो चलना बंद हो जाएगा, या मोटर सामान्य रूप से चलती है, या धीमी गति से चलती है, या बहुत तेज गति से चलती है। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यदि डीसी शंट मोटर की जो फील्ड वाइंडिंग है खुल जाती है, मतलब कि ओपन सर्किट हो जाती है, तो उस समय जो मोटर होगा बहुत ही अधिक गति से चलेगा, मतलब कि बहुत ही स्पीड हाई पकड़ लेगा। तो यह हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 14 पे, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि भार के अचानक भारित होने के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। शंट मोटर का, या श्रेणी मोटर का, या यौगिक मोटर, मतलब कि विभेदक यौगिक मोटर का, या संचयी यौगिक मोटर्स का। तो दोस्तों इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जिसको बोला जाता है संचयी यौगिक मोटर्स। डी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पे, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी यौगिक मोटर की विशेषताएं के बिना बदले DOR बदले के लिए सबसे अच्छी विधि क्या है। सबसे अच्छी मतलब उच्चतम जो मानी जाती है विधि वो, तो आर्मेचर धारा की दिशा बदलें, ये सबसे उच्चतम विधि मानी जाती है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है, और जितने छात्रों ने ए ऑप्शन मारा उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 16 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि तन्नी मशीनें के लिए कौन सी प्रकार की डीसी मोटर उपयुक्त होती है, जैसे कि शंट मोटर, या श्रेणी मोटर, या संचयी यौगिक मोटर, या विभेदक मोटर। तो इसमें आपका सही हो जाता है सी ऑप्शन, जिसको हम संचयी यौगिक मोटर के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न कर रहा है, मतलब कि कारण क्या है। यदि कम्यूटेटर काफ़ी तेज चमक उत्पन्न कर रहा है तो इसका पहला ऑप्शन देखिए कि ब्रश की गति स्थिति गलत है, या गलत फील्ड है, या घूर्णन की दिशा गलत है, या गलत आर्मेचर का कनेक्शन है। तो इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको बोला जाता है ब्रश की स्थिति क्या है, गलत है। ए ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पर पूछा गया है कि निरंतर गति ड्राइव के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। डीसी श्रेणी मोटर का, या डीसी शंट मोटर का, या शंट कंपाउंड मोटर का, या डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर का। तो इसमें आपका सही हो जाता है बी ऑप्शन, डीसी शंट मोटर। जितने भी छात्रों ने बी ऑप्शन मारा उनका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधियां प्रदान करती है। तो इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जिसको बोला जाता है आर्मेचर नियंत्रण। यहाँ पर आपका जो मैच कर रहा है सी ऑप्शन मैच कर रहा है, सी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। नरम लोहा का, ढलवा लोहा का, या ढलवा इस्पात का, या स्टेनलेस स्टील का। तो इसमें आपका सही हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर।